लक्ष्मण परशुराम संवाद का ये दूसरा पद्यांश भी हम लोग इसका व्याख्या जान लेते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का छति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करई कत रोसु। बोले चितय परसु की ओरा, रे सठ सुने सुभाव न मोरा। यहाँ पर हम पहले इन 4 पंक्तियों का अर्थ जान लेते हैं। यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि हंसी हमरे जाना, कहते हैं वो हंसकर कहते हैं कि अरे हे देव सुनिए, जहाँ तक तो मेरी जानकारी है कि ये सारे धनुष जो हैं वो सब समान ही होते हैं। कोई ऐसा नहीं कि ये बहुत ही स्पेशल धनुष था, वो सब एक जैसे ही होते हैं। और हम तो क्षत्रिय हैं, तो हमें तो मतलब सारे धनुष एक जैसे ही लगते हैं। और ये कह रहे का क्षति, क्षति मतलब हानि, और लाभ, इस पुराने धनुष को तोड़ने में हमने कुछ लाभ हानि तो देखा राम नयन के भोरे। हमने रामदेव इसमें कुछ भी लाभ हानि कभी देखी ही नहीं है। ये पुराना धनुष था जिसे छूते ही, राम के छूते ही वो टूट गया। इसमें श्री रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करई कत रोसु, आप मुनि बिना किसी अकारण ही, बिना किसी कारण के ही हमारे ऊपर क्रोध कर रहे हैं। तभी परशुराम जी अपने जो परसा लिए होते हैं, जो कुठार लिए होते हैं, उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं कि हे सठ, हे मूर्ख, तुम मेरा स्वभाव नहीं जानते हो। तुमने अभी मेरे बारे में जाना ही नहीं है, तुम मेरा स्वभाव को नहीं जानते हो। चलिए बच्चों, इसकी व्याख्या हम आप लोगों को दिखा देते हैं, आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इन पंक्तियों में लक्ष्मण जी हंसकर कहते हैं कि हे देव सुनिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है सभी धनुष एक जैसे ही हैं, हम तो क्षत्रिय हैं। लक्ष्मण आगे कहते हैं कि इस पुराने धनुष को तोड़ने में हमें हानि लाभ कुछ नहीं दिखाई दिया। ये तो राम के छूते ही टूट गया, इसलिए इसमें श्री रामचंद्र जी का कोई दोष नहीं है। मुनि आप तो बिना कारण ही क्रोध कर रहे हैं। परशुराम अपने फरसे, जो एक प्रकार का शस्त्र है जो उनके पास रहता है, उसकी ओर देखकर कहते हैं, ओरे दुष्ट, तुम मेरा स्वभाव नहीं जानते हो। चलिए बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे आपको दूसरी व्याख्या बताते हैं। चलिए बच्चों, इसका अर्थ जान लेते हैं जल्दी से। बालक बोली बधाई नहीं, तो ही केवल मुनि जड़ जानहि मोहि। बाल ब्रह्मचारी अति कोहि, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, विपुल बार मही देवन दीनी। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। मातु पितई जनि सोच बस, करस महिष किशोर। गर्वन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। तो बच्चों, यहाँ पर कौन बोल रहा है बताइए? आप किसी को है कि इसमें कौन बोल रहा है? इसमें परशुराम जी कह रहे हैं कि बालक बोली बधो नहीं तोई, कि मैं तुम्हें बालक समझकर मैं तुम्हारा वध तो मैं नहीं करूँगा, मारूंगा मैं तुम्हें नहीं, क्योंकि तुम जो क्या मुझे केवल एक मुनि, एक साधारण मुनि समझ रहे हो। तुमने मेरा प्रताप अभी तुम समझे नहीं हो, तुम मुझे एक साधारण मुनि मान रहे हो, जबकि मैं एक बाल ब्रह्मचारी हूँ। और ये पूरे विश्व में विदित है, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, मतलब शत्रु हूँ। मैं कौन हूँ? क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ। मैंने अपनी भुजबल, अपनी भुजाओं के बल पर इस भूमि को, इस पृथ्वी को भूप बिन मतलब राजाओं के बिना कर दिया था, अर्थात सारे राजाओं को मार दिया था मैंने, सारे क्षत्रियों का वध कर दिया था। विपुल बाल मही देवंदी, और बार बार मैंने इस पृथ्वी को राजाओं के विहीन करके उनसे पृथ्वी को छीन कर और ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। सहस बाहु भुज, और सहस्त्र भुजाओं वाला जो सहस बाहु था उसको का वध मैंने ही किया है, उसकी सारी भुजाएं काट दी, उसका वध मैंने इसी फरसे से किया है कि हे महीप कुमार, देखो
राजा के पुत्र तुम देखो, इस फरसे को देखो। मातु पिता, अपने कम से कम माता पिता के बारे में तो सोचो। मातु पिता ही जन सोच, बस अपने माता पिता के बारे में सोचो। महिष किशोर, हे राजा के पुत्र तुम सोचो कहीं वे पुत्र विहीन ना हो जाएं। इतना गुस्सा मुझे तुम्हारे ऊपर मुझे ना आ जाए, क्योंकि मेरे इस फरसे के बारे में सुनकर क्या होता है, गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। इस फरसे के बारे में सुनकर जो क्या है कि गर्भ में पल रहे शिशु भी जो है मर जाते हैं। चलिए बच्चों, इसकी एक व्याख्या देख लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए बच्चों, मैं आपके लिए एक जल्दी से व्याख्या पढ़ देती हूँ इसकी। परशुराम कहते हैं कि मैं तुम्हें बालक समझकर नहीं मारूंगा। अरे मूर्ख, क्या तुम मुझे केवल एक सामान्य मुनि जानते हो, एक साधारण सा ब्राह्मण समझ रहे? मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ और अत्यधिक क्रोध करने वाला हूँ, अत्यधिक क्रोधी हूँ। मैं क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ, क्षत्रिय कुल का विनाश करने वाला हूँ। ये बात तो विश्व भर में विख्यात है। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर मैंने पृथ्वी को राजाओं से विहीन कर दिया था, अर्थात सभी राजाओं को मार दिया था, सारे क्षत्रिय कुल का विनाश कर दिया था और इस पृथ्वी को राजाओं से छीनकर बहुत बार ब्राह्मणों को दान में दे दी। सहस्त्रबाहु की 1000 भुजाएं थी उसकी, इस फरसे से मैंने काट दी, इसी से मैंने उसको मार दिया। हे राजकुमार, तुम इस फरसे को देखो। ब्याहे कहते हैं तो अपने माता पिता के बारे में सोचो, कहीं बेपुत्र विहीन ना हो जाए, क्योंकि इस फरसे का इतना अधिक भय है कि गर्भ में पल रहे बच्चे भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात मर जाते हैं। चलिए बच्चों, तीसरे पद्यांश का व्याख्या समझ लेते हैं हम लोग। हैं कि बिहसी लखन बोले मृदुबानी, ओ मुनीस महावट मानी, पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारु, चहत उड़ावन फूकी महापहारु। यहाँ कुमड़ बतिया कोई नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही। देखी कुठारु सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहो सहो रिस रोकी। सुर मही सुर हरिजन अरुगाए, हमरे कुल इन पर न सुराए। यहाँ पर लक्ष्मण जी बहुत ही कोमल भाषा में, बहुत ही कोमलता से हंसते हुए बोलते हैं कि हे मुनि सुनो, आप अपने आप को बार बार बहुत बड़ा योद्धा कह रहे हैं और बार बार मुझे पुनि पुनि मोहि कुठारु मतलब अपना ये फरसा दिखा रहे हैं। पुनि पुनि मतलब बार बार। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, और तो और आप अपने फूक से पूरे पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं, पूरे पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं आप अपनी फूंक से। आप अपने को आपको समझ क्या रहे हैं कि इस तरह से आप लक्ष्मण को डरा लेंगे और आप समझ रहे हैं कि लक्ष्मण डर जाएगा। यहाँ कुमड़ बतिया को नाई, ये हम कोई कुमेड़े की जो बतिया मतलब ये छोटा सा जो फल होता है उसमें क्या होता है, हम उसकी तरह नहीं है। जो तर्जनी मतलब जो अंगूठे के पास वाली जो उंगली होती है उसको तर्जनी कहते हैं। तो जो तर्जनी के दिखाने भर से ही अंदर ही सड़ जाता है, मर जाता है, इस तरह के हम नहीं हैं। देखी कुठारू सरासन बाह, कह रहे हमने आपका ये कुठारू जो फरसा है, जो धनुष बाण है, इसको देखकर ही हमने अभिमान के सहित ही कुछ बोल दिया है। पर अब जब मैंने आपका ये जनेऊ देख लिया है और जो अब भृगुकुल के केतु के साथ हो तो हमें समझ आ गया है कि आप ब्राह्मण हो, इसलिए सो कछु कहो सहो रिस रोके, इसलिए मैं अपने अब गुस्से को मैंने अब रोक लिया है। अब मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि हमारे कुल में क्या होता है कि सुर देवताओं पे, महिषुर मतलब जो ब्राह्मण हैं और हरिजन मतलब भगवान के भक्त हैं, और गाय पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। इनके ऊपर हम लोग वार नहीं करते हैं। चलिए बच्चों, इसकी हम इतने का ही आपको व्याख्या दिखा देते हैं। नीचे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके आपको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। चलिए बच्चों, व्याख्या मैं आपको बता देती हूँ। लक्ष्मण हंसकर व्यंग करते हुए उन्हें चिढ़ाकर बोल रहे हैं कि कोमल भाषा में कि ओ मुनि बर, आप अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा बता रहे हैं, बार बार मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं और अपनी फूंक से पहाड़ उड़ाना चाह रहे हैं। सोच रहे हैं कि मैं अपनी बढ़ाई करूँगा तो लक्ष्मण डरकर पीछे हट जाएगा। लक्ष्मण आगे कहते हैं कि हम कोई कुमेड़े की बतिया, बहुत छोटा फल जो होता है वो नहीं है। जो तर्जनी, जो अंगूठे के पास की जो उंगली होती है उसके दिखाने से ही सड़ जाता है, मर जाता है। लक्ष्मण आगे कहते हैं कि कुठार और जो फरसा और जो धनुष बाण को देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित बोल दिया था,
पर अब रघुवंशी और यज्ञोपवीत ये मैंने जो देख लिया, मतलब जो आप जनेऊ धारण किए हुए, जो कमर कंधे से कमर तक पहने जाने वाला एक धागा होता है, वो धारण किए हुए ब्राह्मण हो, इसलिए मैंने अपने गुस्से को रोक कर रखा है। क्योंकि हमारे कुल पे देवता, हमारे कुल में देवता, ब्राह्मण और भगवान के भक्तों गाय पर क्या, हमारे कुल में इस पर वार नहीं करते हैं, अर्थात इनको नहीं मारते, इन पर वीरता नहीं दिखाते हैं। चलिए बच्चों, अब इन पंक्तियों का भी अर्थ जान लेते हैं। बंधे पापु अप कीरति हारे, मारतहु पापरिये तुम्हारे, कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा, जो बिले की अनुचित कहे क्षमो महामुनि धीर, सुनी सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। जी, इसमें क्या है, इसमें यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि जैसे कि हमारे कुल में किसी भी हम देवता है या ब्राह्मण हैं या फिर भगवान के जो भक्त हैं और गाय पर हम नहीं हाथ उठाते हैं, उन पे हम बल का प्रयोग नहीं करते हैं, उनको हम नहीं मारते हैं, ऐसा हमारे कुल में नहीं होता है। क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा, हमें पाप मिलेगा, और अगर हम इन लोगों से हार जाएंगे तो क्या होगा, हमें अपकीर्ति मिलेगी, हमारी बदनामी होगी, हमारा अपयश फैलेगा। तो मारतु पापरिये तुम्हारे, अब तो ये है कि आप हमें चाहे मारे तब भी क्या, हमें आपके चरण ही पड़ना पड़ेगा, अब तो हम आपके चरण ही पकड़ेंगे। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, और कह रहे हैं आप जो जिसे वचन बोलते हो, इतने कठोर, इतने कड़वे वचन बोलते हो, अब तक आपने जो भी बोला इतना कठोर और इतना कड़वा बोला है। जो आप ये धनुष बाण जो उठाए हुए हो, जो कुठार जो धारण किए हुए हो, ये सब व्यर्थ है उसके आगे। क्योंकि आपने ये व्यर्थ इसलिए कहा है क्योंकि आप इतना कठोर और कड़वा बोलते हो, तो जो व्यक्ति आपकी वाणी सुनकर ही मर जाएगा, उसके लिए धनुष बाण और कुठार की जरूरत ही नहीं है। जो बिलो की अनुचित, और लक्ष्मण जी अपने स्टाइल में, बहुत व्यंग वाली स्टाइल में माफ़ी मांगते हुए कहते हैं कि हे धीर महामुनि, अगर मैंने कुछ अनुचित बोल दिया हो तो मुझे क्षमा करना। और इसको सुनकर भृगुवंश के मणि परशुराम जी अपनी बाड़ी को गंभीर करते हुए, क्रोधित होते हुए बोले। चलिए बच्चों, यहीं पर ये समाप्त होता है। धन्यवाद बच्चों। इसकी व्याख्या का एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं कि लक्ष्मण कहते हैं कि देवता, ब्राह्मण और भगवान के भक्त और गाय को मारने से हमें पाप लगता है, और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति, बदनामी होती है। इसलिए हम मारे भी तो आपके पैर ही पकड़ना चाहिए। हमें क्या है, आप हमें मारेंगे तब भी हम आपके पैर ही पकड़ेंगे। लक्ष्मण कहते हैं कि आप इतना कड़वा और कठोर बोलते हैं कि धनुष बाण और कुठार तो आपने बेकार ही धारण कर रखा है, लोग तो आपकी बोली सुनकर ही मर जाएंगे। इन्हें देखकर ही हे धीर महामुनि, अगर मैं कुछ अनुचित बोल दिया हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। ये सुनकर भृगुवंश के मणि परशुराम क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोले। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।